पुलिस द्वारा मानव कंकाल खोजे जाने के बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जज साहब को कहना था कि आज इतना दिन में कुछ नहीं हो पाया और 24 घंटा के अंदर नरकंकाल मिलता है, वो भी खाना पीना जो भी अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे अभियुक्त के साथ, सभी को लोग को फिजिकली कल 10 बजे बुलाए हैं। बोकारो की पुष्पा कुमारी की गुमशुदगी मामले में पुलिस द्वारा मानव कंकाल खोजे जाने के बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आया है, हमारे साथ बबीता जी हैं, बोकारो जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं। आज आप लोगों ने शुरुआत से ही इस मामले को उठाया है। आज हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, दिनेश महतो ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, मानव कंकाल सामने आया है, क्या चीज़ें आज कोर्ट में डिस्कस हुई उसके बारे में ज़रा बताइए। आज चैनल के माध्यम से आप लोग को जोहार करते हैं, नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही उम्मीद से यहाँ पे आए थे कि जो भी वहाँ का जो 9 महीना का रहा उस पे आज फैसला होगा और फैसला में जहाँ तक जो भी दोनों तरफ से जो वकील थे वहाँ अपना अपना बातों को रखें, तो उनके बात करने में ये आया, जज साहब बोले कि आज 8 महीना बीत गया और आज जो 9 तारीख को सुनवाई होने के बाद जो 24 घंटा का जो मोहलत दिया गया, तो 24 घंटा में अभियुक्त को पकड़ के और उनसे कबूलवा करके और नरकंकाल मिलता है। 24 घंटा के अंदर एक टीम SIT टीम गठित होता है। तो जहाँ तक जज साहब को कहना था कि आज इतना दिन में कुछ नहीं हो पाया और 24 घंटा के अंदर नरकंकाल मिलता है, वो भी सारा चीज़ नहीं, मतलब मस्तिष्क है और कुछ पार्ट में मिला, तो पार्ट में मिला तो कुछ हम लोग का भी लग रहा है कि इस तरह से एक बनाया हुआ बनावटी जो मतलब कि इतना ही करके हम लोग क्लोज कर दें, इस तरह से मतलब लग रहा है। यानी पुलिस एक स्वांग रच रही है कि मनगढ़ंत घटनाओं को बना रही है ताकि मामले को दबा दिया जाए, जब ज़्यादा उठ गया तो शांत कर दिया जाए, दिया जाए। और वो तो देख रहे हैं कि जैसे हमारे SP साहब पूरा मतलब 28 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिए, तो इससे जाहिर पता चलता है कि इस तरह से आँख में पट्टी लोगों को बांधने का कि इतना बड़ा एक्शन लिए। ये एक्शन 8 महीना से आप कहाँ थे, जो मतलब कि थाना आप मंथली जो क्राइम बैठक कर रहे थे, उसमें जो आपको SIT का एक ग्रुप होता है, एक कमेटी बनती है, तो कमेटी से तो आप तो सब हमेशा रिव्यू लेते होंगे, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना दिन से अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, उसके साथ बैठ के जो भी खाना पीना जो भी अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे अभियुक्त के साथ, और अचानक मतलब कि हमारे उच्च न्यायालय से जो इनको तरफ से दबाव पड़ता है, तो आप एक SIT टीम गठित करके 24 घंटा के अंदर ये DIG मैडम खोज के सामने सारा चीज़ को सामने रख देती हैं। तो इस तरह से लगता है कि एक गढ़ा हुआ कहानी है, और आज का जो दोनों तरफ का पक्ष सुनते हुए दोनों वकील अपना जो बात रखे, उससे जज साहब DJP मैडम को फिजिकली, DIG मैडम को और DSP को, सभी को लोग को फिजिकली कल 10 बजे बुलाए हैं, और यानी कि कल पूरा रिपोर्ट के साथ कि आप 8 महीना में क्या किए हो, वो सारा चीज़, कब FIR किए हो, कब कैसे की घटना घटा है, सारे रिपोर्ट के साथ कल फिजिकली बुलाया गया। मानव कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस ने अब तक सौंपी है क्या कोर्ट में? नहीं, कुछ नहीं है, वो उनके भी डायरेक्टर जो भी है उनको भी बुलाया गया है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट? हाँ, अभी तो पुष्पा की माँ को कोई जांच वगैरह के लिए नहीं इनको कुछ बुलाया गया है, नहीं यहाँ रिपोर्ट जमा दिया गया है। DNA का बात हो रहा है, तो DNA तो इनके माता पिता जी का लेंगे और
जो नर कंकाल है उसके तरफ से होगा ना, उस पे कल वो भी होगा। और हम लोग के तरफ से वही सीबीआई और नार्को टेस्ट दोनों के लिए हम लोग डिमांड किए हैं, और जो हमारे उच्च अधिकारी है उन पे भी कार्रवाई हो। उन पर भी कार्रवाई हो, यानी पुलिस अभी लेट लतीफ़ी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखने का, बताने का ज़रूरत नहीं है कि आप 8 महीना से कहाँ थे और क्यों नहीं। जब अभियुक्त को एक आवेदन में सभी के यहाँ मान लिया कि कोई सफाई दे रहे हैं, तो थाना प्रभारी से लेके डीएसपी, एसडीपीओ और डीएसपी के यहाँ अभियुक्त का नाम दर्शाया हुआ है। तो हमको यही साफ तौर पे कहना है कि इतना विलम्ब क्यों, अभियुक्त को पकड़ने में इतना विलम्ब क्यों। आज आप कैसे, माननीय उच्च न्यायालय जब प्रेशर करते हैं, यहाँ तक मामला पहुँचता है, तो इनको प्रेशर से आप कैसे, मतलब 24 घंटा के अंदर आप अभियुक्त को पकड़ के और सारा वो जहाँ पे वो बताया गया वहाँ पे नरकंकाल मिल जाता है, ये तो सोचने की बात है। सुपरफिशियल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आज झारखंड हाई कोर्ट में आज पुष्पा कुमारी मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में डीजीपी महोदया भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी, उपस्थित रहीं, और कल का फिर से डेट दिया गया है। कल फिर से सुनवाई होगी और कल बोकारो जिले के एसपी को भी कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया है। तो देखना होगा कल कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है और किस तरीके से जो रिपोर्ट है वो क्या क्या सौंपे जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।